कोरोना वायरस यूं तो पाकिस्तान में बहुत से लोगों के लिए परेशानियों का बाइस बना है, लेकिन ऐसे में ही वो लोग भी सामने आए जिन्होंने दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश की। आज पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पे मिलते हैं अंदरून सिंध की आंसू बाई कोहली से। बचपन में पोलियो इन्हें स्कूल जाने से नहीं रोक सका और इन्होंने कोरोना वायरस को बच्चों की तालीम की राह में रुकावट नहीं बनने दिया। उनसे हमें मिलवा रही हैं सिद्रा डार। पाकिस्तान के कई हिस्सों की तरह अंदरूने सिंध में भी तालीम हर बच्चे की किस्मत में नहीं। कोरोना वायरस आया तो स्कूलों के दरवाजे सभी पर बंद हो गए। ऐसे में आंसू बाई खुद किताबें लेकर बच्चों के पास पहुंची। कोरोना की वजह से जो सबसे बड़ा नुकसान हमारी तालीम पे हुआ है, जो हमारी बच्चियों की तालीम खास तौर पे मुतासर हुई है, क्योंकि स्कूलें हमारी बंद पड़ी है और उसी वजह से हमें जो है सो हमने ये फैसला किया, जहाँ भी हमें बच्चे मिले, खेलते हुए मिले, रास्ते पे जाते हुए मिले, हम वहीं पे उस बच्चों को बिठाकर तालीम दें। हम 4 गांव हैं, 4 गांव के बच्चे हमारे पास आते हैं पढ़ने के लिए। उन बच्चों को पढ़ाएं, अच्छी तालीम दिए ताकि हमारे बच्चों की तालीम मुतासर ना हो। अगर ये बच्चे अभी नहीं पढ़ेंगे, सुबह को किसी वडेरे के गुलाम होंगे। शाबाश। आंसू बाई एक टीचर हैं। उनका ताल्लुक सिंध के शहर उमरकोट से 20 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव मीनाजी धानी में आबाद हिंदू बरादरी से है। उनके वालिदैन उन्हें पोलियो से तो बचा न सके, लेकिन उनकी बेटी तालीम से भी महरूम रह जाए, आंसू बाई के वालिद को ये कबूल न था। 2 साल की उम्र में मुझे पोलियो हो गया था। उसी वजह से मैं चल नहीं सकती थी। मैं ऐसे रेंग के स्कूल जाती थी और लोग मुझ पे हंसते थे। हम बस में जा रहे थे तो तब मेरे भाई छोटे साथ थे, तो एक औरत आई और उसने मेरी बैसाखी उठा के नीचे फेंक दी। उसने कहा कि तू पढ़ लिख कर क्या करेगी, घर पे बैठ जाए, ऐसे तू धक्के खाती है बसों में। जब मैं घर पे गई तो मेरे वाला साहब को बताया मैंने कि आज मुझे ये वाक़या आया, तो मेरे वाला साहब ने कहा कि कभी भी बेटा हौसला नहीं हारना चाहिए और एक दिन तुझे एक अच्छी टीचर बनना है और गरीब बच्चों को पढ़ाना है। ये स्कूल आंसू बाई की बरसों की मेहनत का नतीजा है। कई माह से इस्तेमाल में न होने के बायस ये गर्द और मट्टी से अटा है। आंसू बाई को बेचैनी से उस दिन का इंतजार है जब यहाँ सबक सुनाते बच्चों की आवाजें फिर से गूंजेंगी। तरक्की तालीम से ही आती है और कहते हैं ना कि एक मर्द पढ़ा, एक फर्द पढ़ा, एक औरत पढ़ी, पूरा माशरा पढ़ा। मैंने एक झुपड़ी में स्कूल स्टार्ट किया था। आज माशाल्लाह जो है 10 रूम है और 315 बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें 115 लड़कियां। वो गांव जहां कभी स्कूल जाने पर आंसू का तमस्खुर उड़ाया जाता था, आज वहीं के बच्चे उनकी वजह से इल्म के जेवर से आरास्ता हो रहे हैं। कहते हैं ना, मिट्टी से बना था मिट्टी में मिल जाऊंगा। अभी कुछ नहीं कर सका, फिर कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। रोता हुआ आया था, रुलाता हुआ जाऊंगा। कि ऐसा कुछ कर जाएं जिससे पीछे हमें दुनिया याद करे, और मैं कह रही यही हमें करना चाहिए बच्चों के लिए। बच्चे पढ़ लिख कर आगे अच्छे ऑफिसर बने, डॉक्टर बने, ये भी बच्चे भी याद करेंगे और आगे उसकी नस्ल पढ़ेगी और तरक्की होगी तो वो भी हमें याद करेगी। अंदरूने सिंध की इन बस्तियों का मुस्तकबिल बेहतर बनाने में अपना हिस्सा डालने की लगन आंसू खोली को एक गांव से दूसरे गांव ले जा रही है। आंसू बाई कहती हैं कि जब उन्होंने पोलियो को अपना रास्ता नहीं रोकने दिया तो वो कोरोना वायरस को बच्चों की तालीम की राह में रुकावट कैसे बनने देती। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, उमरकोट, सिंध।